जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होता है और आज आज़ादी के 76वें वर्ष की शुरुआत होता है। इसलिए मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस आज़ादी के दिन को आप लोग खुशी खुशी मना रहे होंगे और अपने वीर जवानों और शहीदों को हम लोग याद कर रहे होंगे और याद करते रहेंगे और हमेशा उनकी सपनाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं और वो विषय है रीजनिंग का आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं कि रीजनिंग जो है रीजनिंग की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना, और इसको कैसे याद रखा जाए कि मतलब बहुत दिनों तक हम इसको ना भूलें। और आइए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे रीजनिंग को पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाई किया जाए ताकि बहुत दिनों तक हम इस चीज़ को याद रख सकें और भूले ना। ठीक है। आज रीजनिंग का पहला चैप्टर है रीजनिंग, REASONING। रीजनिंग का आज पहला वीडियो है ये। देखिए, रीजनिंग जो होता है दो रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का अर्थ होता है भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति। और नॉन वर्बल रीजनिंग का अर्थ होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का अर्थ होता है अभाषिक तर्क शक्ति। अभाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति, अभाषिक तर्क शक्ति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का हम लोग शुरुआत करेंगे। वर्बल रीजनिंग में जो है इसको लोग शाब्दिक तर्क शक्ति भी बोलते हैं। हिंदी में शाब्दिक तर्क शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। शाब्दिक तर्क शक्ति बोलते हैं। इसमें कुछ चैप्टर जो होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। इसमें जो चैप्टर होता है पहला जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम। दूसरा जो होता है कुट लेखन एवं कुट वाचन। तीसरा होता है दिशा परीक्षण। चौथा होता है दिशा कैलेंडर।
कैलेंडर, घड़ी, कैलेंडर, घड़ी, सादृश्यता, सादृश्यता के बाद वर्गीकरण, विषम छांटना, विषम छांटना, और उसके बाद शब्द निर्माण, शब्द निर्माण के बाद शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम, पारिवारिक रक्त संबंध, रक्त संबंध, रक्त संबंध के बाद होता है बैठकी व्यवस्थीकरण, उसके बाद लिपिकीय अभियोग्यता, अभियोग्यता, उसके बाद घन घनाभ, घन घनाभ, पासा एवं प्रिज्म, पासा एवं प्रिज्म, गणितीय संक्रियाएं, और भी मतलब कम से कम 29, कम से कम जो होता है 29 जो होता है, इसमें वर्बल रीजनिंग में चैप्टर होते हैं 29 चैप्टर। इस 29 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए कि इस वर्बल रीजनिंग में ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, इसका एक विश्लेषण है। लेकिन हम लोगों को शुरुआत करना है अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो वर्णमाला होता है ए से लेकर जेड तक, इनका क्रम याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन क्रम याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि आप लोगों को कोई सूत्र याद नहीं करना है। मैं कोई सूत्र बताने नहीं जाऊंगा आप लोगों को कि इसका ये सूत्र होगा, ये सूत्र याद रखिएगा तो आपको मतलब वर्णमाला के 1 2 3 4 मतलब उनके जो क्रम है कुट, मतलब 1 2 3 4, जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, इस तरह से मतलब आप लोगों को कोई मैं सूत्र बताने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को बस क्या करना है कि कम से कम 200 जो है शब्दों को, कम से कम 200 शब्दों को आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। 200 या 100 शब्दों को लिखना है अंग्रेजी में, और उसी 200 और 100 शब्दों को आपको देख देख कर बस अंकन करना है। क्या करना है, अंकन करना है, ठीक है ना। इसमें 29 चैप्टर होता है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 29 चैप्टर होता है, इसमें हम लोग शुरू करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम। वर्बल रीजनिंग में हम लोग शुरू करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम, ठीक है ना। तो हेडिंग रही है परीक्षण क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम। पहला चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम, परीक्षण क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण क्रम। तो मैंने क्या कहा कि इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको कि ऐसे एक पेज पर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे एक सादे पेज पर आप लोग को लिख लेना है।
और उसका अंकन कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को बस एक पेज पर लिख लेना है। और मैंने कहा क्या कि आप लोगों को शब्द लिखना है। कितना? आप लोगों को याद करने का सरल तरीका है, आप लोगों को शब्द लिखना है अपने किसी अंग्रेजी बुक से। शब्द कम से कम 100 से 200 शब्द लिखना है अंग्रेजी में। जैसे मान लीजिए कि वर्क, ये एक शब्द है। अब वर्क जो है एक शब्द हो गया, WORK शब्द हो गया ना। अब इस शब्द को आपको देख देख के बस अंकन करना है। अब W का हो गया 23, O का हो गया आप लोगों का 15, R का हो गया आप लोगों का 18 और K का हो गया 11। जैसे मान लीजिए कि अब सपोज काइट, KITE काइट है। अब इसका आप लोग को अंकन करना है इस तरह, K का 11, I का 9, T का 20, E का 5, ठीक है ना। इस तरह मान लीजिए कि बॉय, BOY, B का हो गया 2, O का हो गया 15 और Y का हो गया 25। ऐसे करके कम से कम 100 से 200 शब्द लिखना है। अगर 100 से 200 शब्द आप देख देख कर लिख ले रहे हैं तो मैं आपको मतलब कि ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वर्णमाला को अभी पढ़ रहे हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं। जिनको याद हो गया उनके लिए नहीं, जिनको याद नहीं हुआ उनके लिए क्या है, ये ट्रिक काम आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग बनाइए। सबसे पहले आप याद करने का ये सरल तरीका है। और उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है कि इसको बायां बोला जाता है, इसको बायां, बाएं मतलब लेफ्ट, इधर से बाएं बोला जाता है, बाएं, ठीक है ना। और ये दाएं है, ठीक है ना। ये आपका दाएं है, दाएं क्रम है, राइट, अंग्रेजी में राइट बोला जाता है, ठीक है ना। बाएं दाएं आपको समझ में आना चाहिए, बाएं दाएं से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा याद करने के बाद अब अपोजिट क्रम आता है कि अपोजिट क्रम कैसे याद किया जाए। तो किसी भी अक्षर का आप अपोजिट क्रम याद करना चाहते हैं तो कुछ तो उसके कुछ मतलब कि सूत्र होते हैं अपोजिट याद करने का, लेकिन कुछ आप लोग को मैं बताऊंगा ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन, मान लीजिए शब्द अक्षरों का अपोजिट, अक्षरों का अपोजिट मतलब उल्टा। अगर मैं पूछूं कि ए का उल्टा क्या होगा तो ए हो गया, ये याद रखने का शब्द हो गया, रखने का शब्द, और ये हो गया उल्टा, ठीक है ना। ये अक्षर याद रखने का शब्द। तो मान लीजिए कि ए है तो AZ, तो ए का उल्टा हो जाएगा Z। अब मान लीजिए कि बी का याद अपोजिट रखना था, बाय, बाय समझते हैं ना, बाय बाय अलविदा जो होता है, तो बी का हो गया उल्टा Y, ठीक है ना। अब सी का, तो सी जो होता है क्या होता है, जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स जो होता है कॉपी होता है, जीरोक्स कॉपी। जीरोक्स कॉपी का नाम आप लोग सुने ही होंगे। एक्स का उल्टा सी हो जाता है, एक्स का उल्टा सी हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह डी, डी का जो होता है, जो धोनी विकेट कीपर, धोनी विकेट कीपर, धोनी विकेट कीपर। अब डी का उल्टा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है ना।
अब डी के बाद होता है ई। तो लव का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो ई का जो उल्टा हो जाता है, अब लास्ट का दो शब्द, ई का उल्टा भी, ठीक है ना। उसके बाद ई के बाद एफ होता है। तो उफ का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, उफ। तो उफ, एफ का उल्टा हो गया यू। उसके बाद एफ के बाद आता है जी, ठीक है ना। तो जीटी रोड का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो जी का उल्टा हो जाता है टी, ठीक है ना। अब जी के बाद क्या होता है एच, जी के बाद क्या आता है एच। और एच का जो होता है हाई स्कूल का नाम सुने ही होंगे, HIGHSCHOOL, हाई स्कूल। तो एच का उल्टा होता है एस। उसी तरह एच के बाद आता है आई, आई। तो आई जो है इंडियन रेलवे का नाम सुने होंगे आप लोग, इंडियन रेलवेज। तो आई का उल्टा हो गया आर। आई के बाद होता है जे। तो जे का जो होता है जोकर क्वीन, जे का क्या होता है जोकर क्वीन का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, जोकर क्वीन। तो जे का उल्टा हो गया क्यू, ठीक है ना। उसके बाद के का मतलब कमला पसंद का तो नाम सुने ही होंगे, कमला पसंद। तो के का उल्टा हो गया पी। और इस तरह पी के भी याद कर सकते हैं आप लोग, पी के मूवी का नाम सुने होंगे, तो पी के भी याद कर सकते हैं। उसके बाद एम, एम का मतलब मन, एम का मतलब मन, मन। तो एम का उल्टा हो जाएगा एन, ठीक है ना। इस तरह से अब मतलब लगभग आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा याद करने का ट्रिक सब, कि कैसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के उल्टे क्रम को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मान लीजिए कि ये याद नहीं रहा, तब क्या होगा। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं, ए से बाएं से दाएं क्रम अगर याद कर लेते हैं, मतलब इस तरह से अगर 100 से 200 शब्द लिखेंगे तो आपको याद होना ही है। ये मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर याद हो जाता है तो मैं उल्टा आप लोग को याद कर दूंगा। उल्टा क्रम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं पूछ दूँ कि पी का उल्टा बताइए, तो पी का क्या होता है 16 होता है। पी का क्या होता है, पी का क्या होता है 16 होता है, 16 होता है ना। देखिए इधर से पी का 16, 16 16 किधर है, ये पी है, पी का 16 होता है। हाँ, अब मैं पूछूंगा कि पी का उल्टा बताइए, पी का अपोजिट अक्षर बताइए, तो तुरंत आप क्या करेंगे 27 में से 16 घटा देंगे। तो 27 में 16 गया 11, 11 का होता है क्या क्यों। उल्टा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन सीधा आप याद रखेंगे तो उल्टा अपने आप ही हो जाएगा। 27 में से अगर घटा देंगे तो आपको अपोजिट संख्या मिल जाएगी उसकी। अगर मान लीजिए कि पूछ रहा है कि एम का उल्टा क्या होगा, तो एम का उल्टा जो होगा, एम का उल्टा नहीं मालूम है तो, लेकिन एम का हमें मालूम है कि 13 होता है। हाँ, तो एम का 13 होता है तो क्या करेंगे हम लोग, 27 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा क्या 14। 14 किसका होता है, एन का होता है। 14 किसका होता है, एन का होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कोई भी अक्षर, किसी भी अक्षर का उल्टा पूछा जाए, हम लोग आसानी से उसका अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि x का पूछ रहा है कि x का अपोजिट बताइए, तो x का कितना होता है 23 होता है। तो 27 में से 23 घटा दीजिए, 27 में से 23 गया 4, 27 में से 23 गया 4, और 4 किसका होता है, d का होता है। तो आपको बस सीधा याद रखना है। उल्टा के लिए आपको क्या करना है कि 27 में से उसको घटा देना है। क्या करना है, 27 में से उसको घटा देना है, ठीक है ना। या दूसरा एक और है कि आपको जब किसी का उल्टा प्राप्त करना है तो उसको जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x का उल्टा प्राप्त करना है, तो x का क्या होता है 23। 23 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 4 का क्या होता है, d होता है। जैसे अब मान लीजिए कि f है, f का उल्टा क्या होगा, तो f का पहले देखेंगे कि अंक क्या होता है, तो f का 6 होता है। हाँ, अब f का पूछ रहा है उल्टा, तो 6 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 6 में हम लोग 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका मतलब 21 किसका होता है, तो 21 u का होता है। 21 किसका होता है, तो u का होता है। तो u हो गया उल्टा उसका f का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सीधा क्रम, अगर सीधा क्रम याद हो जाएगा और उल्टा क्रम भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सवालों पर, कैसे सवाल किया जाता है इस मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सवाल कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
अब जो है, अब क्या करना है कि हेडिंग बनाइए वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला क्रम, ठीक है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए से जेड तक अक्षरों को, ए से जेड तक के अक्षरों को व्यवस्थित करने का क्रम ही वर्णमाला क्रम कहलाता है या वर्णमाला क्रम कहलाता है। ए से जेड तक के, ए से जेड तक के व्यवस्थित, ए से जेड तक के व्यवस्थित, ए से जेड तक के बढ़ते क्रम या व्यवस्थित क्रम को ही, ए से जेड तक के बढ़ते क्रम या व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला क्रम कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्रम कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं, बात दोनों एक ही है। अब हेडिंग बनाइएगा वर्णमाला का सीधा क्रम। वर्णमाला का सीधा क्रम, सीधा क्रम, वर्णमाला का सीधा क्रम लिखिए। देखिए वर्णमाला का जो सीधा क्रम होता है, वर्णमाला का सीधा क्रम किसे कहते हैं? बस यही वर्णमाला का डिफिनेशन होता है। ए से जेड तक के बढ़ते क्रम या, ए से जेड तक के बढ़ते क्रम या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला का सीधा क्रम कहते हैं। वर्णमाला का सीधा क्रम कहते हैं, सीधा क्रम कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये आपका वर्णमाला का सीधा क्रम है, ठीक है ना। अब ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का उल्टा क्रम। वर्णमाला का उल्टा क्रम, अगला हेडिंग बनाइएगा वर्णमाला का उल्टा क्रम। वर्णमाला का उल्टा क्रम क्या होता है? वर्णमाला का उल्टा क्रम होता है जेड से ए तक, जेड से ए तक के घटते क्रम या व्यवस्थित ए से जेड से ए तक के घटते क्रम या व्यवस्थित क्रम को, जेड से ए तक के घटते क्रम या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला का उल्टा क्रम कहते हैं। उल्टा क्रम कहते हैं। जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू डॉट सी बी ए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका रहा वर्णमाला का उल्टा क्रम। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, वर्णमाला का सीधा क्रम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश
प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या होता है? ए से एम तक, वर्णमाला के ए से एम तक के अक्षरों को हम लोग प्रथम अर्धांश कहते हैं। वर्णमाला के ए से एम तक, वर्णमाला के ए से एम तक के बढ़ते क्रम को, वर्णमाला के बढ़ते क्रम को, वर्णमाला के ए से एम तक के बढ़ते क्रम को प्रथम अर्धांश कहते हैं। वर्णमाला के ए से एम तक के बढ़ते क्रम को प्रथम अर्धांश कहते हैं। प्रथम अर्धांश कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट एन। अब द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश किसे कहते हैं? द्वितीय अर्धांश जो होता है वर्णमाला के एन से जेड तक के बढ़ते क्रम को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। वर्णमाला के एन से जेड तक के बढ़ते क्रम को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। वर्णमाला के एन से जेड तक के बढ़ते क्रम को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। जैसे एन ओ पी डॉट डॉट जेड। ये रहा प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ठीक है ना। और उसके बाद वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम, वर्णमाला का उल्टा क्रम, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग कुछ नोट में लिखेंगे जो कि किसी भी अक्षर की स्थिति ज्ञात करने के लिए बाएं से ज्ञात किया जाता है। कहाँ से ज्ञात किया जाता है? किसी भी अक्षर की स्थिति ज्ञात करना है तो कहाँ से ज्ञात करना होगा? बाएं से ज्ञात करना होगा। तो ये जो नोट में लिखाने जा रहा हूँ, ये नोट वाली बात एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम लिख कर रखिएगा, ठीक है ना। इसको छाप लीजिए या लिख लीजिए, मिटा दें। ये इम्पोर्टेंट है एकदम, नोट वाली बात। किसी भी अक्षर की स्थिति सदैव बाएं अर्थात लेफ्ट से ज्ञात की जाती है, यदि किसी कारणवश दाएं से स्थिति प्राप्त हो जाती है, दाएं से स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसे 27 में से घटाकर पुनः बाएं बना लेते हैं, ठीक है ना। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि किसी भी अक्षर की स्थिति सदैव बाएं से ज्ञात की जाती है। यदि किसी कारणवश दाएं से स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसे 27 में से घटाकर पुनः बाएं बना लेते हैं। अब इसमें पहला टाइप फर्स्ट है आपका, टाइप फर्स्ट वर्णमाला का सीधा क्रम, वर्णमाला का
सीधा क्रम। और इस पर हम लोग सवाल पढ़ेंगे, वर्णमाला का सीधा क्रम, ठीक है ना। इस पर हम लोग सवाल करेंगे वर्णमाला के सीधा क्रम पर। आप लोग याद रखना है एक चीज़ कि अगर चीज़ें लेफ्ट लेफ्ट आए, ठीक है ना, अगर इसमें याद रखना है आप लोग को, जैसे यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर चीज़ें लेफ्ट लेफ्ट आए, अगर चीज़ें लेफ्ट लेफ्ट आए, राइट राइट आए, ठीक है ना, तो आप लोग सदैव घटाएंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। अगर चीज़ें अगर राइट लेफ्ट आए, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट आए या लेफ्ट राइट आएंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे या जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब वर्णमाला का सीधा क्रम का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। अब इस पर सवाल कैसे आता है इसको समझा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से सातवां के दाएं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो, सीधे व्यवस्थित की जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो बाएं से सातवां के दाएं, बाएं से सातवां के दाएं आठवां के बाएं नौवां अक्षर क्या होगा, नौवां अक्षर क्या होगा, नौवां अक्षर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो बाएं से सातवां के दाएं आठवां के बाएं नौवां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जैसे कह रहा है, अगर हम लोग इसको विस्तृत तरीका से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो विस्तृत तरीका से करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विस्तृत तरीका से करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ए से लेकर जेड तक लिखना पड़ेगा। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये विस्तृत तरीका है, ऐसे करना पड़ेगा आप लोग को। तो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में व्यवस्थित कर दिया तो कह रहा है कि बाएं से सातवां, तब गिनो 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां जी हो गया। फिर कह रहा है कि बाएं से सातवां के दाएं आठवां, अब इससे दाएं कह रहा है, ठीक है ना, बाएं से सातवां, तो बाएं से सात आ गए हम लोग, बाएं से सातवां। अब कह रहा है के दाएं, अब इसके दाएं किधर होगा, इधर ही ना होगा, हाँ, अब इसके दाएं का मतलब इधर होगा, हम लोग इधर जाएंगे। तो अब कह रहा है कि आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां हो गया क्या आपका ओ। अब कह रहा है फिर के बाएं नौवां अक्षर, अब इधर से पुनः बाएं आ जाओ, अब बाएं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब के बाएं हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसे 60 तरीका से करेंगे, तो 60 तरीका से कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। 60 तरीका से करने का बहुत ही आसान तरीका है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवां, तो आप लिखिए एल, एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब क्या होता है लेफ्ट, बाएं सातवां यानी 7, ठीक। अब कह रहा है के दाएं आठवां, तो दाएं का मतलब राइट और राइट का मतलब राट, ठीक है ना, के दाएं आठवां। फिर कह रहा है के बाएं नौवां, तो बाएं का मतलब लेफ्ट यानी 9, ठीक है ना।
ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका है। तो कितना हो गया? अब देखिए मैंने क्या बताया, लेफ्ट राइट का मतलब सॉरी लेफ्ट राइट का मतलब क्या? जोड़ना। तो जोड़ दीजिए, 8 7 कितना हो गया? 15। तो L 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद L9 है, उसको उतार दीजिए L9, ठीक है ना। अब लेफ्ट का मतलब क्या? घटाइए। तो 15 में से 9 गया 6, यानी L कितना हो जाएगा? 6। L 6 किसका होता है? L 6 F का होता है, तो F, ठीक है ना। आया बात समझ में? L 6 किसका होता है? F होता है। तो इस तरह से हम लोग का L6 क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसी तरह अब मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा करना है। क्वेश्चन दूसरा जो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बढ़ते क्रम में या सीधे क्रम में बढ़ते या सीधे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बढ़ते क्रम या सीधे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो बाएं से नौवा के बाएं पांचवा अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? वही अगर हम लोग विस्तृत क्रम से करेंगे तो कुछ ऐसे ही लगभग समय लगेगा, लेकिन अगर हम लोग विस्तृत क्रम से न करके हम लोग अगर इस मेथड से करते हैं, जैसे कह रहा है कि सीधे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो बाएं से L9 क्या हो जाएगा? बाएं से नौवा L9, फिर कह रहा है के बाएं मतलब L5, फिर कह रहा है के दाएं मतलब R क्या हो जाएगा? 8। मतलब बाएं का मतलब लेफ्ट और दाएं का मतलब राइट, L। तो अब लेफ्ट है तो क्या मैंने बताया था, लेफ्ट का और राइट रहेगा तो घटा देंगे। तो लेफ्ट मतलब घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4, यानी L हो जाएगा 5। अब बच रहा है R राइट, तो R राइट लिख दीजिए, R 8। अब अगर लेफ्ट राइट होता है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 8 5 13, यानी L 13 हो गया। और L 13 का मतलब ये हुआ लेफ्ट से माने बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है? M होता है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। आएगा समझ में? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। दैट्स ऑल, धन्यवाद।